हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे क्यूसी डिपार्टमेंट होता है जिसका रोल होता है क्यूसी टेस्ट करना कि हमारा जो हम लोगों ने टैबलेट्स बनाई है, जो हम लोगों ने सिरप्स बनाए, हमारा जो प्रोडक्ट बन गया है, अब ये जो बैच है इसमें जिसका हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है, रेडी हो गया, क्या ये प्रोडक्ट जो है जो हमें स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं उन्हीं मुताबिक बना है कि नहीं बना, जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है कि आपका जो प्रोडक्ट है जब बन जाए तो वो इस तरह का हो, उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऐसा हो, तो वो ऐसा है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, क्यूसी टेस्ट करते हैं, जिनमें एक टेस्ट जो है वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है। डिसइंटीग्रेशन का सिंपल मीन हमें पता है, फ्रेगमेंटेशन, किसी चीज का फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना, स्मॉल पीसेज में। तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट टैबलेट्स के लिए क्या है कि जब टैबलेट जो है जब हम लोग उसको लेंगे, ओरली लेंगे और वो जाएगी हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे जब उसको मीडियम जैसे वाटर मिलता है तो वो क्या करे, वो जो टैबलेट है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए उतने टाइम में जितना टाइम हमें बताया गया हो। लाइक टैबलेट को चाहिए कि वो 20-30 मिनट के अंदर अंदर वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, डिजोल्व हो जाए और देन एब्जॉर्ब हो जाए। तो डिसइंटीग्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, पीसेज में कन्वर्ट नहीं होगी, फ्रेगमेंट्स उसके नहीं बनेंगे, तो वो डिजोल्व कैसे होगी। अगर डिजोल्व नहीं होगी तो वो एब्जॉर्ब कैसे होगी, अगर एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी नहीं होगी, टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो उस एक्टिव इंग्रेडिएंट की बायो अवेलेबिलिटी नहीं होगी, मतलब वो ब्लड स्ट्रीम हमारे पास नहीं जाएगा, जब ब्लड में नहीं जाएगा तो वो अपना सेल्स के पास जाके अपना इफेक्ट कैसे शो करेगा। तो डिसइंटीग्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब डिसइंटीग्रेशन यहाँ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो डिसइंटीग्रेशन है वो कितने टाइम में हो रही है। इससे ना हो कि हम लोग टैबलेट लें और टैबलेट जो है वो 2-2 3-3 हावर्स तक जो है वो डिसइंटीग्रेट ही ना हो। तो इस हमारा तो जो गोल है वो तो ये नहीं है, ज़ाहिर है पेशेंट की एफिकेसी, सेफ्टी, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। हम लोगों ने देखना है कि टैबलेट जो है वो प्रॉपर टाइम में क्या हो, जितना टाइम हम लोग बताया गया है उतने टाइम में टैबलेट हमारी क्या हो, डिसइंटीग्रेट हो जाए। डिसइंटीग्रेशन रिफर्स टू फ्रेगमेंटेशन इनटू स्मॉल पीसेस। फिर हमारे पास यूएसपी ने कुछ तरह हमें मेथड्स बताएं, तो हम लोग यहाँ पे यूएस अकॉर्डिंग टू यूएसपी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट मेथड पढ़ेंगे कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो है वो हम लोग कैसे करते हैं। टैबलेट जो है वो मस्ट डिसइंटीग्रेट होगी स्मॉल पीसेस में, जब ये बॉडी में जाएगी, बॉडी के फ्लूइड में जाएगी, स्टोमक में जाएगी, वहाँ पे जैसे इसको मीडियम मिलेगा, वाटर मिलेगा, कोई भी सॉल्वेंट मिलेगा, तो वहाँ पे ये जाके प्रॉपरली क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी। डिसइंटीग्रेट होगी तभी तो वहाँ पे जाके डिजोल्व होगी और तभी वो जाके वहाँ से एब्जॉर्ब होगी, देन बायो अवेलेबिलिटी उसकी हमारे पास आ जाएगी। तो टैबलेट सबसे पहले क्या होगी, उसकी फ्रेगमेंटेशन होगी, फ्रेगमेंटेशन के बाद जो है वो डिजोल्व होगा और डिजोल्व होने के बाद जो है वो एब्जॉर्ब होगा। तो हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का पर्पस क्या है कि ये इंश्योर करना है कि जो हमारी जो टैबलेट है वो प्रॉपरली वो जो बॉडी के अंदर जो है वो क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है प्रॉपर। हम लोग इसके लिए लिक्विड मीडियम लेंगे, लैब टेस्ट परफॉर्म करेंगे, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हम लोग लैब में परफॉर्म करेंगे, उसी तरह की कंडीशंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे जो हमारी बॉडी में एक टैबलेट को मिलती हैं उसकी डिसइंटीग्रेशन होने के लिए। टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो वो क्या होगी, डिजोल्व भी नहीं होगी, जब डिजोल्व नहीं होगी तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी हमारे पास नहीं आएगी। अच्छा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि ऐसी स्टेट जिसमें हमारे पास उस टैबलेट का कोई भी रेजिड्यू हमें नज़र ना आए, एक्सेप्ट ये कि कोई कैप्सूल है उसका शेल जो है वो हमें नज़र आए। इसके अलावा टैबलेट या कैप्सूल का जो ग्रेन्यूल्स है वो हमें बिल्कुल भी वहाँ पे उसकी शेप या फिर उसका जो होना है वो हमें नज़र ना आए। हाँ, अगर कैप्सूल है तो उसका शेल जो है वो हमें नज़र आ सकता है, लेकिन वो शेल भी जो है वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको जब टच करेंगे तो वो हमें एक सॉफ्ट मास की तरह जो है वो फील होगा। अच्छा, यूएसपी के मुताबिक हमारे पास जो डिसइंटीग्रेशन के लिए जो अपरेटस है वो है बास्केट रैक असेंबली, जिसमें हमारे पास 6 ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स होती हैं। बास्केट रैक असेंबली होती है जिसमें 6 ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स होती हैं, फिर उन ट्यूब्स की अ, हमारे पास लेंथ दी गई है, डायमीटर दिया गया है, उसकी वॉल की थिकनेस, और ट्यूब्स जो ऊपर से ओपन होते हैं, नीचे से वो क्लोज होते हैं। ये ट्यूब जो है वो प्लेट्स वर्टिकल पोजीशन में उनको इन ट्यूब्स को अरेंज किया गया होता है। एक असेंबली में हमारे पास एक रेक में हमारे पास एक आयरन का एक रेक होता है, उस रेक में 6 ट्यूब्स रखी गई होती है जिसमें 6 होल्स होते हैं, और हम लोग उसमें 6 टैबलेट्स जो है वो
प्लेस कर देंगे। ये है बास्केट रैक असेंबली। ये हमें नज़र आ रहा है, ये इसका जो शाफ्ट है, यहाँ पे इसके साथ एक्सेल रोटे, ये जो इसका शाफ्ट है जो कि अप एंड डाउन जो है वो मूव करेगा। और ये 6 ट्यूब्स हैं, 6 ट्यूब्स जो हमें ऊपर से इसका व्यू दिखाया गया है। इस 6 ट्यूब्स के ऊपर जो है ये मेश लगाया गया है। ये मेश इसलिए लगाया गया है कि वो जो टैबलेट जब ये ऊपर नीचे मूव करेगा तो ये टैबलेट है वो ऊपर नीचे मूव ना करे, बल्कि वो इस ट्यूब्स के अंदर ही रहे। ये इसका बॉटम व्यू है इन ट्यूब्स का, इस रैक का, और ये इसका साइड व्यू है, और ये इसका टॉप व्यू है। तो हम लोग इन 6 ट्यूब्स के अंदर जो है वो टैबलेट जो है वो यहाँ पे बॉटम में रखेंगे, और फिर उसके ऊपर एक डिस्क रखेंगे ताकि जो टैबलेट है ये ऊपर नीचे ज़्यादा मूव ना करे। क्योंकि हमारी बॉडी में अब इतनी भी ऊपर नीचे मूवमेंट तो नहीं होती ना, तो उसको बॉडी के एनवायरनमेंट के मुताबिक रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टैबलेट के ऊपर यहाँ पे एक डिस्क रख देते हैं ताकि टैबलेट ऊपर नीचे ज़्यादा जो है वो मूव ना करे। और ऊपर ये जो मेश है ये इसलिए रखा गया है कि जो टैबलेट है ये इन ट्यूब्स के अंदर ही रहे। अच्छा, जो ये वही उसकी डिज़ाइन का बताया गया है कि इसके ऊपर वायर क्लॉथ होता है जिसके अपर्चर जो है उसका साइज़ और उसकी वायर का डायमीटर जो इस बास्केट ट्रे के असेंबली के ऊपर लगाया गया है। फिर डिसइंटीग्रेशन जो मीडियम वहाँ पर रखा गया होता है वो अकॉर्डिंग टू जैसे हमारी बॉडी में मीडियम रखा होता है इंटेस्टाइन में या स्टोमक में, उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मीडियम प्रोवाइड करेंगे इस डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए। 1000 ml तक हम लोगों ने सोल्यूशन लेना है। बीकर का डायमेंशन जो है वो उसकी हाइट, उसका डायमीटर, ये सब कुछ दिया गया है। फ्लूइड में वॉल्यूम जो फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, और उसमें ये जो बास्केट ट्रे असेंबली है वो कहाँ कितने तक उसमें मूव करेगी, कितने तक वो उसमें फ्लूइड में डिप होगी, ये सारी जो हमें वो बताई गई है प्रॉपर यूएसपी में। हमें हर चीज़ दी गई है कि आप लोगों ने इस तरह से इसको करना। और टेम्परेचर कितना होगा, 35 टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जो मूवमेंट होगी बास्केट ट्रे असेंबली की, ये जो बास्केट ट्रे असेंबली है ये अप एंड डाउन मूव करती है, तो पर मिनट ये 29 टू 32 साइकिल्स कंप्लीट करती है। और वर्टिकल डिस्टेंस ये कितने डिस्टेंस से एक साइकिल कंप्लीट करती है, 53 टू 57 मिलीमीटर डिस्टेंस से ये ऊपर नीचे जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो है वो मूव करती है। फिर ये मैंने जो डिस्क की पीछे बात की थी कि टैबलेट के ऊपर हम लोग डिस्क रखेंगे, ये डिस्क एक्चुअली क्या है, ये प्लास्टिक सिलेंडर है। डिस्क हमारे पास प्लास्टिक सिलेंडर है जो हम लोग इन टैबलेट के ऊपर रखते हैं, टैबलेट्स ताकि जो है वो ट्यूब से बाहर ना निकले और प्रॉपरली जो है वो हम लोग जब ऊपर नीचे बास्केट ट्रे के असेंबली मूव करेगी तो टैबलेट जो है वो एक स्टेज आराम से वहाँ पे उस ट्यूब के अंदर ही रहे, वो ज़्यादा ऊपर नीचे मूव ना करें, क्योंकि फिर हमारे पास वो रिजल्ट में जो है वो आ सकती है, एरर आ सकते हैं। अच्छा, ये जो डिस्क का जो यूज़ है ये हमें मोनोग्राफ में अगर दिया गया है तो तब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अंडर जो हमें डायरेक्टेड प्रोसीजर बताया गया है कि आप लोगों ने इस तरह से करना है। डिस्क के डायमीटर और इसकी थिकनेस के रेंज का हमें बताया, ये एक प्लास्टिक की डिस्क होती है इतना, और ये इसका डायमीटर और इसका साइज़ है डिस्क का। अच्छा, प्रोसीजर क्या है, जो टेस्टिंग कंडीशंस तो हमने बता दी गई हैं, हमने बता दिया। अब अगर कंप्रेस्ड अनकोटेड टैबलेट है तो क्या होगा, हमें पता है हमारे पास तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स है ना टैबलेट्स की। कुछ कंप्रेस अनकोटेड टैबलेट्स हैं तो इनको कैसे वो करेंगे, इनका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो हर एक एक डोजेज यूनिट लेनी है और हर एक ट्यूब में रख देनी है। तो 6 ट्यूब्स में है तो उसमें 6 डोजेज यूनिट रख देती हैं, 6 टैबलेट्स रख देनी है। उसके ऊपर अगर मोनोग्राफ में बताया गया तो उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्क भी रख लेना है टैबलेट्स के ऊपर। और हमारे पास उस वाटर बाथ में जिसमें वो 6 ट्यूब्स जो है वो अप एंड डाउन मूव करेगी, उसमें फ्लूइड होगा जो कि हमारी बॉडी की स्टोमक या इंटेस्टाइन के फ्लूइड के साथ जो है वो मैच करेगा। मतलब वही फ्लूइड होगा जो हमारी बॉडी इंटेस्टाइन या स्टोमक की में होता है, उसी तरह का फ्लूइड हम लोग बनाएंगे, और वही टेम्परेचर होगा जो हमारी बॉडी का होगा। फिर हम लोग देखेंगे जब हम लोग बस एक प्रॉपर टाइम होगा ना कि इतने टाइम तक हम लोगों ने इस बास्केट ट्रे असेंबली को अप एंड डाउन मूवमेंट करवानी है। और उस टाइम के बाद जब हम लोग निकालेंगे इस बास्केट ट्रे असेंबली को, फिर नोट देखेंगे कि कोई टैबलेट अभी भी तो उस ट्यूब में जो है वो बची नहीं है।
फिर हम देखेंगे अगर एक या दो टैबलेट्स भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुई तो टेस्ट को हम रिपीट करेंगे, 12 टैबलेट्स और लेंगे। और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये है कि 16, अगर 16 भी जो है ना आउट ऑफ 18 डिसइंटीग्रेट कम्प्लीटली हो गई तो हमारा टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। 18 में से अगर 16 भी जो है वो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गई तो हमारा टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा, नहीं तो टेस्ट फेल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास डिले रिलीज एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स हैं। ये इन एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स को ऐसे डिज़ाइन किया होता है ना कि ये स्टमक के फ्लूइड को बाईपास करके जाके इंटेस्टाइन में ये डिजोल्व होता है। तो हम लोग अब देख इंटेस्टाइन में जाके ये डिसइंटीग्रेट और डिजोल्व होता है। तो अब हम लोगों ने देखना है कि ये वाकई ऐसे कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये स्टमक वाले फ्लूइड में ही तो जाके डिजोल्व नहीं हो रहा। तो हम लोग इसको पहले स्टमक के गैस्ट्रिक फ्लूइड में इसको टेस्ट करेंगे, इसकी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। फिर उसको इंटेस्टाइनल फ्लूइड में इसको हाई पीएच पे इसकी टेस्टिंग करेंगे। गैस्ट्रिक फ्लूइड हमें पता है इसका पीएच लो होता है। उसी तरह की कंडीशंस, उसी तरह का एनवायरनमेंट, फ्लूइड और टेम्परेचर प्रोवाइड करके फिर हम लोग इन टैबलेट्स का जो है वो टेस्टिंग करेंगे। उसी तरह अगर हमें एक या दो टैबलेट्स भी जो है वो डिसइंटीग्रेट अगर नहीं तो हम लोगों ने 12 एडिशनल टैबलेट्स को जो है वो टेस्ट करना है। और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये है कि 18 में से 16 भी अगर हमारे पास डिसइंटीग्रेट हो गई तो हमारा जो टेस्ट है वो पास हो ही जाएगा। एक या दो अगर ना भी हुई तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर पहले हम लोगों ने 6 लिए और वो 6 जो है उन 6 में एक या दो भी अगर प्रॉपरली डिजोल्व नहीं हुई तो हम लोग क्या करेंगे, 12 और लेंगे। पहले 6 ली थी, अब 12 टैबलेट्स और लेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 18 टैबलेट्स हो जाएंगी। अब अगर 18 में 16 भी अगर डिसइंटीग्रेट हो रही है, खैर दो ना हो तो भी हमारा टेस्ट जो है वो पास हो ही जाएगा। फिर हमारे पास इसी तरह बकल टैबलेट्स है। बकल टैबलेट्स हमें पता है ये जो है वो चीक्स और गम्स के दरमियान में जाकर डिजोल्व होती हैं। तो हम लोग इसके लिए देखेंगे इसकी इसी तरह का इसके लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर वगैरह सब कुछ अकॉर्डिंग टू इन हम अवर माउथ कंडीशंस हम लोग उसके लिए फ्लूइड वगैरह जो है वो रेडी कर लेंगे। टेम्परेचर भी होएगा और आफ्टर 4 आवर्स क्या करेंगे, हम लोग बास्केट को ऊपर उठाएंगे और फिर देखेंगे कि बकल टैबलेट्स जो है वो डिजोल्व हुई है कि नहीं हुई। इसी तरह हम लोग वही काम करेंगे, पहले 6 टैबलेट्स के लिए करेंगे। 6 टैबलेट्स में अगर एक या दो डिसइंटीग्रेट नहीं हुई तो हम लोग 12 और टैबलेट्स लेके देखेंगे और 18 में से 16 का डिसइंटीग्रेट होना जो है वो मस्ट है। अगर 16 से कम हुई तो टेस्ट जो हमारा फेल हो जाएगा, बैच फेल हो जाएगा। फिर सबलिंगुअल टैबलेट्स हैं जो कि हम लोग टंग के नीचे रखते हैं। इसके भी हमें मोनोग्राफ में इसका भी टाइम और सब कुछ दिया गया होता है, इसका टेम्परेचर, इसके लिए जो वो फ्लूइड है उसका इन्वायरमेंट कैसा होगा, उसमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, उसका टेम्परेचर कितना होगा, ये सब कुछ हमें मोनोग्राफ में दिया गया होता है। और टाइम भी प्रॉपर हमें बताया गया होता है कि इतने टाइम के बाद हम आप लोगों ने इस बास्केट को ऊपर उठाना है और देखना है कि टैबलेट्स जो है इतने टाइम में डिजोल्व हुई है कि नहीं हुई। फिर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए भी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हम लोग करते हैं और उसमें चेक करते हैं कि हमारा जो कैप्सूल है वो उसमें जितना पाउडर है वो प्रॉपरली डिसइंटीग्रेट हुआ है कि नहीं हुआ। उसका जो कोर है, कैप्सूल का जो शेल है वो हमें नज़र आएगा, लेकिन वो उसकी जस्ट वो जो शेल भी है वो हमें सॉफ्ट सॉफ्ट अपीयरेंस उसकी जस्ट दिखाई देगी। कैप्सूल का जो शेल है वो हमें सॉफ्ट एक साइड पे पड़ा हुआ नज़र आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है वो प्रॉपरली डिसइंटीग्रेट होने मस्ट है उनके। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स का भी यही है कि उसी तरह इसका भी प्रॉपर टाइम है, मोनोग्राफ में हमें टाइम इसका दिया गया होता है कि इतने टाइम में आपका जो कैप्सूल है वो इतने साइकिल्स और इतने टाइम में आपका जो कैप्सूल है वो क्या हो, मस्ट डिसइंटीग्रेट हो, तभी हमारा जो कैप्सूल का जो बैच है या कैप्सूल टेस्ट है वो पास होगा, नहीं तो टेस्ट फेल।